नमस्कार दार्जिलिङ। नमस्ते मेरो मिडियाको साथीहरू दाजुभाइहरू। म विङ कमान्डर डाक्टर विप्लव भट्टराई हो। म मणिपाल हस्पिटल सिलिगुडी जो पहिला मेडिका नर्थ बेङ्गल क्लिनिक र मणिपाल हस्पिटल राङ्गापानी जो पहिला मेडिका क्यान्सर हस्पिटल राङ्गापानीको युनिट मेडिकल हेड हो। मसित हुनुहुन्छ मिस्टर डाक्टर अभिनव देव गुप्ता। उहाँ हाम्रो रिजनल इस्ट मणिपालको इस्ट रिजनको हेड हुनुहुन्छ र मसित हुनुहुन्छ मिस्टर संजय सिंह महापात्र। उहाँ हाम्रो दुईटै हस्पिटल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। आज हामीले यो प्रेस कन्फरेन्स हामीले बोलाइरहेको छु र युनिक इनिसिएटिभ हामी लन्च गर्नु जाइरहेको छु। त्यो इनिसिएटिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो मिडियाको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको लागि एडुकेसनल प्रोग्राम, उहाँको लागि तपाईको ट्रेनिङ प्रोग्राम त्यो हामी लन्च गरिरहेको छु। र सेकेन्ड हामी फ्री टेलिकन्सल्टेसन कुपन्सहरू र कसरी टेलिकन्सल्टेसन गर्नु सकिन्छ एक्रस मणिपाल च्यानल मणिपाल नेटवर्कमा त्यो आज हामी लन्च गरिरहेको छु यहाँ। र अर्को छ हजुरको मिडियाको लागि मिडिया प्रिभिलेज कार्ड, स्पेशल मिडिया पर्सनल्सको लागि त्यो हामी आज प्रोग्राममा तपाईको समक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छु। र सेकेन्ड ओपिनियन क्यान्सरको लागि सेकेन्ड ओपिनियन लिनु छ भने कसरी लिनु सकिन्छ, कहाँ जानु सकिन्छ त्यो पनि हजुरलाई हामी तपाईको समक्षमा आज प्रस्तुत गरिरहेको छु। त अब प्रेस कन्फरेन्सलाई अगाडि बढाउनुको लागि म डाक्टर अभिनव देव गुप्ता सरलाई रिक्वेस्ट गर्छु। थैंक यू डॉक्टर विप्लव। दार्जिलिंग के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। नॉर्थ बंगाल क्लिनिक जो पहले होता था यहाँ पे पिछले करीब 50 साल से ट्रीटमेंट कर रहा है पहाड़ों में, एंड जो डॉक्टर्स की जो कमिटमेंट था दैट उसी को हम मणिपाल की तरफ से आगे लेते हुए और उच्च स्तर की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं उसी पे हमारा फोकस है अभी। इस संदर्भ में हमारे कैंसर हॉस्पिटल जो है वहाँ पे हम नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नया बिल्डिंग बन रहा है, नया इक्विपमेंट आया है। संजय बताएंगे आपको उनके बारे में कैसे, और जिसकी वजह से आपको सिलीगुड़ी के आगे कलकत्ता जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जो भी ट्रीटमेंट है भारतवर्ष में हाईएस्ट डिग्री का वो हम सिलीगुड़ी में ला रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा सुन के, जो टेक्नोलॉजी रेडिएशन मशीन भी लगाया गया है यहाँ पे वो कलकत्ता का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में जो है दैट इज अवेलेबल आज इन सिलीगुड़ी। So you really don't have to go beyond Siliguri going forward. And all the best doctors. We have so many doctors from Tata Cancer Mumbai who are stationed in Siliguri. जिनके लिए बॉम्बे जाके 3-4 महीने 6 महीने वेट करना पड़ता था, अभी किसी को जरूरत नहीं पड़ रहा है। So ये मणिपाल का जो 50 हॉस्पिटल नेटवर्क है आज मणिपाल अक्रॉस द कंट्री, सारे हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं उनका जो विशेषज्ञ है, उनका जो इनपुट है, कंसल्टेशन है, कैसे उसको हम सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग में अवेल करा सके बिना लोगों को ट्रैवल किए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का। और उसके पहले जो आज का स्पेशल प्रोग्राम था हमारा है अन्वेषण। ये एक इनिशिएटिव है हमारे तरफ से, मणिपाल की तरफ से, जहां पे हम कंसिडर करते हैं प्रेस एंड मीडिया इज पार्टनर्स विद हेल्थ केयर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी है ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ केयर। हमको जब तक हमारा खुद का इनपुट नहीं है हमारे पास, तो काफी समय वेस्ट हो जाता है इन रॉन्ग गाइडेंस। कैंसर का अगर एग्जांपल दूं, ऑलमोस्ट 70% कैंसर डिटेक्शन होता है स्टेज 3 स्टेज 4 में, और ये इसलिए नहीं होता है कि वो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ये इसलिए होता है कि नॉलेज नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। अगर ये हम स्टेज 1 या स्टेज 2 में पकड़ लें पहले through awareness among the community, 90% of this cancer can be treated. Unfortunately, जो late वाला हो जाता है stage 3 stage 4, 10-15% से ज्यादा क्योर नहीं होता है। Most people lose their life. तो ये हम रिवर्स कर सकते हैं, पर इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, कम्युनिटी लेवल पे चाहिए, एंड हमारे लिए संभव नहीं है खुद कर पाना। That's why we need your help from the media, कि आप हमारे साथ ये एंडेवर में हमारा हाथ बढ़ाएं और हम ये जो नॉलेज है इसको डिसेमिनेट करें कम्युनिटी में। इनफैक्ट
Sanjay, you should speak about the Kavach program. Kavach program, yeah. Well, we talk about, ये बताएंगे आपको एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्क्रीनिंग किया जाएगा. He'll tell you in detail. I won't get into that. अन्वेषण जो है इस प्रोग्राम में हमारे तरफ से जो ट्रेनिंग होगा, एंड ये वन टाइम नहीं है, वी डूइंग इट वंस, बट देन वील रिपीट इट मे बी एवरी 3 months, मे बी एवरी 6 months. जो नया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, जो नया सर्जरी आ रहा है, जो नया ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कोई नया डॉक्टर ने हमारे पास ज्वाइन किया है, मे बी इन बैंगलोर, मे बी इन पुणे, मे बी इन दिल्ली, वी डोंट नो वेयर, बट मे बी इज द बेस्ट. और अगर दार्जिलिंग में बैठ के किसी को कंसल्ट करना है उनको, वो संभव है आज के दिन में. तो विल एंश्योर दैट टेली लिंक. आज टेक्नोलॉजी तो कहीं भी जा सकता है, गाड़ी जाने में समय लगता है, बट टेक्नोलॉजी तो इट्स देयर इन सेकेंड्स. We must leverage the technology to bridge the geographical barriers. That is the whole idea, and make healthcare more accessible. इसलिए कि हम काम करना चाहते हैं. Now, अन्वेषण का Dr. Biplab, if you want to come back and tell them later again after this, how we'll execute this, what are the details, what आज हमारा training है ना, we're doing training today. Yes. We'll do that. इन दैट टेली कंसल्टेशन का एक जो हम इनिशिएटिव कर रहे हैं, उसमें वी आर इशूइंग 1 कूपन फ्री फर्स्ट टाइम. ना आपको लगेगा 1 कूपन फ्री से क्या बड़ी बात होगी. इट्स नॉट अ बिग डील, बट इट्स नॉट, इट इज टू गेट पीपल टू यूज इट. वी वांट पीपल टू यूज दैट फर्स्ट टाइम विदाउट थिंकिंग कि इसमें कोई खर्चा है. डॉक्टर से कंसल्ट करें ना एक बार, लेट दैट एक्सपीरियंस हैपन. Let us understand what it is. And it's a video consultation with our doctors. And this doctor can be anywhere in the country. It can be in Siliguri, it can be in Rangapani, Calcutta, Bangalore, Pune, Delhi. आप जहाँ हैं, वो लिस्ट है. हमारा कॉल सेंटर है, आपको कॉल सेंटर में कॉल करना है, वहां से डायरेक्ट लिंक हो जाएगा. अगर किसी भी टाइम पे कोई दिक्कत होगा, we're all around. They'll have the number we can call, take help from us. So that's sorted out. But eventually, obviously, everything can't be free. We'll have a very nominal charge. जो 300 या 400 रुपीज का कोई चार्ज होता है, बट दैट विल मेक आपका ट्रैवल यहाँ से बिना सिलीगुड़ी जाके भी आप यहीं से बैठ के बात कर लिए, बिना कलकत्ता जाके आपने बात कर लिया, एंड गेट अ फीडबैक. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन रिपीट कंसल्टेशन होता है. आपने ट्रीटमेंट कराया, वापस आके डॉक्टर से रिपोर्ट डिस्कस करना है, आपको जाके वेट करना पड़ता है 4 घंटा 10 घंटा, जरूरत ही नहीं है. इट कैन हैपन ओवर अ फोन कॉल. दैट्स समथिंग वी वांट टू एनकरेज. इससे बहुत ज्यादा हेल्थ सीकिंग बिहेवियर में चेंज आने वाला है. लोग हेजिटेट नहीं करेंगे. आपको एक उदाहरण दूंगा. केरला में नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस पर 1000 इज अबाउट 10. आपको पता है हमारे रीजन में कितना है? 2. ऐसा नहीं है कि केरला में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं एंड हमारे यहाँ नहीं पड़ते हैं. हमारे यहाँ पे हम सीख नहीं करते हेल्थ केयर. हमको लगता है ठीक है, आज निकल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे. तो ये जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर में जो बदलाव लाना है, इससे हमारा लोगों को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा. सो वी वांट टू एनकरेज. मणिपाल एज एन ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स इन कीपिंग पीपल वेल. देखिए, हॉस्पिटल में तो बेड हमेशा भरा रहता है, पेशेंट्स की कोई कमी नहीं है, हमेशा ही पेशेंट रहता है. लेकिन हमारा एक कर्तव्य रहता है एज ए हॉस्पिटल कि हम जो कम्युनिटी है उसमें हमारा क्या योगदान है. हम चाहते हैं कि हम कैसे कम्युनिटी को हेल्दी रख सके. उसको हेल्दी रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में कैसे फोकस करें. हम नहीं चाहते कोई सिक हो, हम नहीं चाहते आप अस्पताल आए, हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहे. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या खाना पड़ेगा, क्या योगा करना पड़ेगा, क्या मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा, आपको प्रिवेंटिव कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, दैट वी विल टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट. द ऑब्जेक्टिव इज to make people aware that you can stay healthy, you can eat right, you can exercise right. हम यहाँ पे आए हैं पता है किस लिए? आज अन्वेषण के अलावा कल मैराथन है, दार्जिलिंग मैराथन को हम, आपको लगे अस्पताल है, मैराथन में क्या करेगा? हम यही मैसेज देने आए हैं कि आप स्वस्थ रहिए. यू हैव टू बी एक्सरसाइजिंग, यू हैव टू बी एक्टिव. वी आर ऑलवेज देयर बिहाइंड यू, बट वी डोंट वांट यू टू सी यू. हम चाहते नहीं आप हमारे पास आए. जितना हो सके नहीं आए. जब जरूरत होगी, इन स्पाइट ऑफ दिस बीमारी, तो गाड़ी तो कभी कभी जाना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए, तब हम लोग ठीक कर लेंगे. बट लेट अस हैव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड नॉट क्यूरेटिव मेंटेनेंस. खर्चा बहुत कम हो जाएगा हमारा. आज अगर हेल्थ केयर डिलीवरी में 100 रुपए खर्च होता है, हम 30 रुपए में खर्च उसको संभाल सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव इज चीपर देन क्यूरेटिव एनी टाइम. सो दिस इज फंडामेंटली वेयर मणिपाल अप्रोचेस हमारा हेल्थ केयर को, एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ अदर हॉस्पिटल्स डू. अदर हॉस्पिटल्स बिलीव इन क्यूरेटिव, वी बिलीव इन प्रिवेंटिव.
That is the big shift in how healthcare has to be looked at. Now, आप हमको इतना हेल्प करेंगे कम्युनिटी में जाने के लिए, मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, हम आपके लिए फिर क्या कर रहे हैं? तो वी आर लॉन्चिंग अ मणिपाल साथी प्रिविलेज कार्ड. सो साथी, आप हमारे साथी, मीडिया इज आवर partners in this entire thing. So we are launching this card where we will have the focus again is on preventive. So we are doing that 25% discount on consultations if you come to the hospital, 25% discount across all diagnostics, not सिर्फ X-ray, ultrasound, CT scan, MRI, जो भी टेस्ट है, all tests including lab tests will have 25% discount, and most importantly health checkup packages में. Most people don't do health checkup package. Health checkup करते नहीं हम लोग जब तक बीमार नहीं होते. तो उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं. हम चाहते हैं हेल्थ चेकअप करें so that you detect early, आप स्वस्थ रहें. So these are the three things which we want to, and this is the best part is this is not only for Siliguri, this is not only for Rangapani, this is not only for Calcutta. Soumya tells me this is across all our hospitals. आप country में 50 जो हमारे मणिपाल हॉस्पिटल है, wherever you go, this is it can be availed by you as an individual. Yeah. So that is something that we wanted to talk about. And the last part was, I think, second opinion of cancer. कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आज के दिन में. मैंने आपको बताया अभी हमारे देश में करीब 15 लाख नए कैंसर पेशेंट तैयार होते हैं हर साल, और 10 लाख लोग का मौत होता है ओनली बिकॉज ऑफ कैंसर. प्रिवेंटिव तो है ही, जो ये कवच की बात करेंगे, पर काफी बार क्या होता है जब कैंसर हो जाता है लोगों को लगता है कि हम अभी क्या करें. ये इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, नाउ आई शुड गेट अ सेकंड ओपिनियन. इट्स नॉर्मल, आप भी करेंगे, मेरे घर में होता है तो मैं भी करूंगा. आई टेक अ सेकंड ओपिनियन फ्रॉम समबडी एल्स. हु डू यू टेक अ सेकंड ओपिनियन फ्रॉम? दैट्स इंपॉर्टेंट. शुड बी क्रेडिबल, यू नो. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव अगेन हमारे हॉस्पिटल में अक्रॉस मणिपाल वी हैव close to 200 oncologists today across the country. Now you can take opinion from any of the 200 people. Anybody is available to you. So that is very powerful. So we're starting a second consultation clinic and initiative which will be taken up by our thing, and there is a very easy way to go about it. It's not a complex thing. Once you call someone, उसके reports आपने भेजनी होंगी, उसका background रहेगा, and then we will take it up from there and have a second consultation. What's the concern? वो सही है, सर्जरी डिले कर सकते हैं, अभी करना है, रेडिएशन शुरू करना है, whatever that is. तो there will be a consultative package. तो ये 3-4 नए इनिशिएटिव्स हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे तरफ से, आप हमारे तरफ से कम्युनिटी में इसको लेके बात करें. And Sanjay, I think over to you. Talk about how you're going to implement a lot of things. Yes, sir. So, thank you, sir. And I would like to thank my marketing team, like Arun, Somo, Maumita, who has thought about such program. And as Ainav sir mentioned that with Darjeeling we have a very deep connection for almost 50 years. We ran 2 hospitals in Siliguri. One was North Bengal Clinic and another was Rangapani Cancer Hospital. So we have treated almost 50 lakh patients over a period of these 5 decades. And you will not believe that out of these 50 lakhs patients, almost 30, more than 70% patients are from hills. So we have a very strong bondage with hills, and now with launching this program, it is identifying that ये जो मीडिया का जो साथी है हम लोगों का, इन लोगों के लिए जो आज का जो प्रोग्राम है, इसमें एक तो सिर्फ जागरूकता बढ़ाना का जो काम हॉस्पिटल के द्वारा किया जा रहा है वो तो बहुत ही नया है, बट ये सोच एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है कि जो पब्लिक को एडुकेट आप लोग करते हैं रोज और वेरियस टॉपिक्स, सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका जो मैसेज है वो मास तक लेके जाना, और यही आप लोगों का रोज का काम होता है. तो इस काम में एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते जो भी हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में जो एडुकेट करना, क्योंकि एवरी डे
जो हेल्थ केयर का जो डिलीवरी का जो पैटर्न है वो कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। जो बीमारी आज से 10 साल पहले जितना डिफिकल्ट था, 10 साल बाद उससे बहुत बहुत गुना ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है। नॉट ओनली दैट, बीमारी के साथ साथ उसका डिलीवरी भी उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। तो उसके बारे में हम लोगों को जानना, अगर आप लोग जानेंगे तब जाके पब्लिक जान पाएगा और सही जो मैसेज है उन लोगों के पास पहुंचेगा। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है बाई मार्केटिंग टीम कि आप लोगों को इस बारे में एडुकेट करना, जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज है, जो डिफिकल्ट प्रोसीडियर्स है, जो नया टेक्नोलॉजीज है, ये सारे कैसे यूज होगा, ऑन टाइम में पेशेंट्स को जाके उसका हेल्प लेना चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए। ये सर जो स्टैटिस्टिक्स बताया कि ये 10 आउट ऑफ 1000 पेशेंट्स और 1000 पॉपुलेशन 10 एडमिशन हैपेंस बिकॉज द अवेयरनेस इज मच मोर। और देयर आर सर्टेन स्टैटिस्टिक्स आल्सो फॉर एंटायर इंडिया कि यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि जो लोग गरीब है, जो लोग मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस और हेल्थ केयर जिन लोगों का पास कम है, उन लोग बीमार पड़ने से सर्विसेज नहीं लेते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाते नहीं है। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं वो उल्टा है। उसमें जो लोग गरीब लोग हैं, जो वो 100% मतलब जब भी उन लोग बीमार पड़ते हैं दे ट्राई टू गेट अ कंसल्टेशन। अब कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाइए, कोई भी सरकारी अस्पताल में जाइए, सारे लोग भर भर के उधर जाते हैं। बाकी जो लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग इधर उधर जाके डिस्पेंसरी शॉप में जाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और बहुत सारे इसमें मतलब दे डिफर इट फॉर लॉन्ग टाइम। जो लोग गरीब है दे नो कि हेल्थ इज देयर ओनली वेल्थ। वो अगर काल बीमार पड़ जाएंगे तो परसों से नहीं कमा पाएंगे। सो दैट इज वाई दे आर मच मोर कॉन्शियस देन द पीपल हु कैन अफोर्ड इट। तो वो लोग जो है, वो जो 70% लोग हैं जो लोग गरीब नहीं है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी जब बीमार पड़ते हैं वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, डिले करते हैं, डिफर करते हैं और जानने के बाद भी राइट कंसल्टेशन नहीं लेते हैं। ये लोग में जो देखा जाता है कि सारे जो सर जो मेंशन कर रहे थे कि स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर्स जो हो रहे हैं ना, ये मैक्सिमम इसी पॉपुलेशन में ये इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो उन लोगों के पास हम लोग पहुंचेंगे कैसे? हेल्थ एज ए हॉस्पिटल हम लोगों का तो मेन फोकस है कि कैसे हम हॉस्पिटल में अच्छा से सर्विस डिलीवरी करें, कैसे बाकी सारे जो टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, इन लोगों को लेके अच्छा से सारी सर्विस डिलीवरी कर पाए। बट कोई भी हॉस्पिटल राइट, आज आप देखेंगे कि 2 लाख बेड्स अवेलेबल है पैन इंडिया में, बट जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन साइज को ट्रीट करने के लिए मोर देन 40 लाख बेड्स का जरूरत है। और जिस रफ्तार से हम लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं, इसी रफ्तार से सेम पॉपुलेशन को कवर करने के लिए एजेस लग जाएगा, डिकेड्स लग जाएगा। तो वो गैप कभी भी कम नहीं हो पाएगा। पॉपुलेशन भी बढ़ेगा और बेड भी बढ़ेगा। इस गैप को तभी हम कर सकते हैं जब अवेयरनेस को अगर हम डेवलप कर पाएंगे और जब लोग जाके जागरूक होके राइट टाइम में राइट कंसल्टेशन लें। और जो आप लोग हैं, ये जो हॉस्पिटल और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो मास को जो जुड़ते हैं, अगर आप लोग स्वस्थ रहेंगे, अगर आप लोगों का पास ये एक्सेस रहेगा, तो जाके आप बाकी लोगों को भी गाइड कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव जो भी 4 प्रोग्राम अभी आज लॉन्च कर रहे हैं, एक तो आप लोगों के लिए एजुकेशन का जो प्रोग्राम है, टेली कंसल्टेशन जो फ्री कंसल्टेशन आप लोग अवेल कर सकते हैं पैन इंडिया में, वो एक है। उसके साथ साथ जो बाकी सेकेंड ओपिनियन फॉर द कैंसर, कोई भी रेफरल सेंटर जो भी है हम लोगों का नेटवर्क में, वो भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो प्रिविलेज कार्ड्स जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, सो इट इज नॉट दैट कि ये सारे सुविधा सिर्फ वन टाइम होगा और सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड रहेगा आप लोगों के लिए। ये हम लोग भी जानना चाहते हैं कि ये जो गैप है अवेयरनेस का, ये कैसे दूर कर सकते हैं। एंड जो प्रोग्राम हम लोग अभी रिसेंटली इसी महीने कुछ दिन पहले लॉन्च किया सिलीगुड़ी में, उसका नाम है कवच। तो इस कवच के द्वारा हम लोग एकदम जो पॉपुलेशन, जो लोग आ नहीं पाते हॉस्पिटल में, उन लोगों के पास एक स्क्रीनिंग कैंप कर रहे हैं और सारे जो भी फैसिलिटीज हम दे पाते हैं एज ए स्क्रीनिंग
for cervical cancer, for breast cancer, for oral cancer. ये सारे कैंसर का स्क्रीनिंग जो हम हॉस्पिटल में कर सकते हैं, उसी को ही कुछ टेक्नोलॉजी को लेके जाके हम लोग एक कॉन्टिन्यूअस हेल्थ टीम के द्वारा ये सारे स्क्रीनिंग कैंप करेंगे और इस हिसाब से आई थिंक विल बी एबल टू solve this problem of awareness and meet this gap between the hospital and the mass. Thank you so much. थैंक यू। मीडिया एजुकेशन कार्ड जो हम लोग आज डाउनलोड कर रहे हैं एंड वी इन कमिंग डेज वी वुड लाइक टू डू सिमिलर काइंड ऑफ events like today we are doing the BSL training. Similar many life-saving training that we will do so that you can save anything emergency situation. You can safeguard the person if it is in need. We would like to unveil this cards, the coupons basically. Yeah. And this is the card. So after finishing of this press conference, we would like to give you this. Thank you. Over to you for the. जो आपने बताई फ्री स्क्रीनिंग, तो ये कब और कहाँ वेन्यू कहाँ पर होगा दार्जिलिंग इसके? पहला कैंप ऑलरेडी हो गया है रोटरी क्लब के साथ। सो हम लोग अभी स्क्रीनिंग तो बहुत पहले से कर रहे हैं दार्जिलिंग में। अभी हम लोग 3 नए इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हैं। एक जो स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर को स्क्रीन करने में यूज होता है, दूसरा मुंह का कैंसर को स्क्रीन करने में यूज होता है, एंड तीसरा सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स कैंसर। तो ये 3 कैंसर ही प्राइमरीली हम लोगों ने देखा है कि दार्जिलिंग हिल्स में कॉमन है। हिल्स में ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में नॉर्मल एज जो रहता है ब्रेस्ट कैंसर का, उससे अर्ली आ रहा है, कम से कम 10 साल। तो लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे इस विषय में हम लोगों ने स्क्रीनिंग जब किया था, करीब 50-60 लेडीज को स्क्रीन किया गया है। मुंह का कैंसर के लिए अभी मैं ओपीडी करके आ रहा हूँ। मेरे ही 2 ऑपरेटेड पेशेंट्स यहीं से है जो अभी रिसेंटली ऑपरेट है, और एक आज आए हैं जो अगले 2 हफ्ते में ऑपरेट होने वाले हैं। सो अभी हर बार डॉक्टर के द्वारा स्क्रीनिंग संभव नहीं होता है। सो ये नए इक्विपमेंट से सुविधा ये हो जाता है कि टेक्नीशियन स्क्रीन कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के इसमें एक छोटा सा अल्ट्रासोनोग्राफी रहता है जिसमें से पता चलता है कि टाइप ऑफ ग्लैंड, ये जो लेशन है ब्रेस्ट में गांठ जो है उसका कैरेक्टर पता चल जाता है, 1 नंबर। मुंह के कैंसर वाला जो है, आपने अगर इलेक्ट्रिक टूथब्रश देखा होगा जो है, उसको मुंह के अंदर रखने से लाइट ऑफ करके वहां पे एक प्रोब से फोटो इल्यूमिनेशन होता है, मतलब वो एक लाइट जैसा जलता है और हम लोग को फोटोग्राफ मिल जाता है। उसको हम लोग AI बेस्ड डेटाबेस के साथ कंपेयर करते हैं, एंड तो हम लोग को पता चलता है कि ये कैंसर हो सकता है, ये कैंसर से पहले का हो सकता है। सो ये सेम चीज होता है सर्विक्स में। तो इसमें क्या है कि बेंगलोर जाके टेक्नीशियंस ट्रेन्ड है जो आके वो स्क्रीनिंग कर सकते हैं, एंड ये जो डेटाबेस है उसको डॉक्टर्स एनालाइज कर सकते हैं। सो इट हैज बिकम मच मोर साइंटिफिकली ड्रिवन नाउ। तो हमारे लिए हर महीने आके शायद कैंप करना संभव नहीं रहे, लेकिन इनके लिए हर महीने, हर 2 हफ्ते में ऑर्गेनाइज करना संभव रहता है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप कैंसर होने के बाद हमारे पास आए, हम लोग चाहेंगे कि आप प्री मेलिग्नेंट कंडीशन में हमारे पास आए। इसमें 2 एडवांटेज है। पहला है कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम है, एंड सेकेंडली आउटकम बढ़िया है। तो आपने जो बोला कैंसर होने के बाद बताइए, कैंसर होने के आगे ही आपको आना, तो कोई ना कोई तो होगा ना बॉडी में, क्या रिएक्शन होगा, कैसे पता चले कि हमको वो कैंसर का ट्रीटमेंट करना चाहिए? बोलिए। बेसिकली क्या है, स्क्रीनिंग किया ही जाता है इसलिए ताकि वो कैंसर से पहले पकड़ में आए। तो स्क्रीनिंग में ऑब्वियसली थोड़े बहुत कैंसर पकड़ में आते हैं, लेकिन प्री मेलिग्नेंट स्टेज में पकड़ना ही उद्देश्य है। तो जैसे कि कोई अगर तंबाकू लेता है, गुटखा लेता है, तो मुंह में छाले आते हैं, लाल सफेद छाले, और या मुंह खुलने में असुविधा हो रहा है, तो या घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, ये मुंह के कैंसर का सिम्टम्स है। सर्वाइकल कैंसर में सर्विक्स में वो घाव आने चालू होते हैं। अभी हम लोगों ने दार्जिलिंग में सर्वाइकल कैंसर के लिए कोशिश किया था, बट द थिंग इज दैट क्योंकि मेल डॉक्टर्स थे तो बहुत लोग आगे नहीं आ रहे थे। सो जो ट्रेन टेक्नीशियंस है वो फीमेल्स है। सिमिलरली अभी ऑन्कोलॉजिस्ट भी है जो फीमेल है, तो सर्जन्स प्राइमरीली मेल्स थे। तो हम लोगों ने पहले भी कोशिश किया था, लेकिन लेडीज ऑब्वियसली आके खुल के बात नहीं करते हैं,
तो इसीलिए जो है वी हैव गॉट ऑन्कोलॉजिस्ट जो फीमेल है। तो रिसेंटली हम लोगों ने जो किया उसमें फीमेल ऑन्कोलॉजिस्ट थे। सो हम लोग भी ओवर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम ये एंडेवर दे रहे हैं दार्जिलिंग में, ताकि ये स्क्रीनिंग होते रहे, और वो प्रोसेस के थ्रू ही आज यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ब्रेस्ट में जैसे कि महिलाओं को अपना खुद का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जानना चाहिए, तो हम लोगों ने इस बार वो ट्रेनिंग करवाया कि अपना ब्रेस्ट को कैसे ही देखना चाहिए, और मेल्स को भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है। तो ये चीज है। तो इसीलिए अभी हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी एंड एआई बेस्ड सिस्टम ला रहे हैं, जिसमें ट्रेन टेक्नीशियंस हैं। जाहिर सा बात है कि डॉक्टर हर महीने आ सकता है, लेकिन हर हफ्ते नहीं आ सकता। सो इट बिकम्स इजियर। सो उस हिसाब से ये जो टेक्नीशियंस है एंड जो इक्विपमेंट्स है, ये स्क्रीन करने के लिए है। कोशिश यही है कि कैंसर से पहले ही चीज पकड़ में आ जाए। आपने बोला ना अभी तो ब्रेस्ट में गांठ होता है ना, वो गांठ दर्द होता है कि नहीं? तो जब वो सिम्टम्स आता है ना गांठ का, वो दर्द होता है या नहीं होता है? सो बेसिकली ये बहुत सब्जेक्टिव है। कैंसर में भी दर्द हो सकता है एडवांस स्टेज में, लेकिन इनिशियल पीरियड में दर्द नहीं होगा। लेकिन दर्द नहीं हुआ जो गांठ है उसमें कैंसर ही निकलेगा ये जरूरी नहीं है। Then how to know that this is a symptom of cancer? उसके लिए स्क्रीनिंग कराइए। Screening is most important. या स्क्रीनिंग कराइए। तो स्क्रीनिंग में वो अल्ट्रासोनोग्राफी ही बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं डायलेमा तोड़ देगा, कि उसके बाद पता चलेगा कि उसका कैरेक्टर्स क्या है। मैंने जैसे बोला एआई बेस्ड सिस्टम है, तो इसीलिए ब्रेस्ट में गांठ होना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन उसका गांठ का कैंसर नहीं होना वो जरूरी है। दैट इज द थिंग। तो मणिपाल हॉस्पिटल खाली कैंसर के लिए ही डील करते हैं? और नहीं, आई थिंक रांगा सिलीगुड़ी में दो हॉस्पिटल्स है। रांगापानी वाला हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली कैंसर हॉस्पिटल है, एंड जो मणिपाल हॉस्पिटल सिलीगुड़ी है वो है आपका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। लेकिन जो कैंसर का जो बीमारी है वो तो बहुत खर्चे बहुत आते हैं इसमें। हाँ। इसीलिए कुछ लोग इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ। वो काम करते हैं नहीं करते। अब जो गवर्नमेंट का है, जो स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो लोग वो इंश्योरेंस पॉलिसी आप लोगों का हॉस्पिटल में काम करता है नहीं करता है? वो थोड़ा मैं रंगापानी में 10 साल से हूँ। पहला चीज बहुत लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, ठीक है। हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस का टाई अप है, जो मेजर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है वो कवर करता है। सेकेंडली, हिल्स में देखा जाता है कि बहुत लोग एक्स आर्मी बैकग्राउंड से है, तो ईसीएचएस का फुल कवरेज है, कैशलेस है, ठीक है। स्वास्थ्य साथी कवर करता है। इसके बाद भी ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं जिनका फाइनेंशियली संभव नहीं होता है, जो ये तीनों ही कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो उनके लिए एक तो है पैकेज सिस्टम रहता है हमारा, तो हम लोग पैकेज इशू करते हैं। उससे पता रहता है कि एक खर्चा पेशेंट्स को जो प्राइमरीली डर रहता है कि बहुत एस्केलेटेड खर्चा हो जाएगा कि नहीं। दूसरा चीज है मणिपाल हॉस्पिटल में ही मणिपाल फाउंडेशन बोल के एक चीज है, जो किसी पेशेंट्स में वो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया फुलफिल करने से जिसमें इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है, तो उनको स्पॉन्सरशिप मिलता है। एंड अभी तक 40 पेशेंट्स को स्पॉन्सरशिप मिला है। ये दार्जिलिंग के ही एक फीमेल पेशेंट को लास्ट महीने स्पॉन्सरशिप मिला, उनको कोलोन का कैंसर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हेल्थ स्कीम काम नहीं करेगा आप लोग हॉस्पिटल में? सेंट्रल जैसे जो अभी आयुष्मान भारत, जो आई डोंट थिंक आयुष्मान भारत वेस्ट बंगाल में काम करता है, नहीं। यहाँ पे स्वास्थ्य साथी कवर कर लेते ना, पूरा आपका 100% पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय स्वास्थ्य साथी। सो आयुष्मान भारत इज फॉर पीपल हु डोंट हैव स्वास्थ्य। ओके। तो आप लोगों ने जो शुरू किया जो टेली कंसल्टेंसी, तो दार्जिलिंग हिल्स में तो लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे तो ज्यादा बीमारी के लिए तो अपने लैंग्वेज में बताने से अच्छा रहेगा ना। तो आप लोग नेपाली में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो रामलो नेपाली बोलना सकते ना, अली बोलना सकूं, तो मैं नेपाली बोल सकता हूँ। हमारे डॉक्टर्स जो है 80% लोग नेपाली समझते हैं, 40% बोल पाते हैं। स्टाफ में आई थिंक 80% नेपाली बोल लेते हैं। सो फूड, बोली, आई थिंक वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे पेशेंट सिक्योर फील करते हैं। मोस्टली पेशेंट्स क्योंकि हिल्स के होते, दे डू नॉट फील लॉस्ट। बड़े शहर में जो होता है ना, जाने के बाद अब किसको जाऊं क्या पूछूं, वो नहीं होता है। सो आई थिंक कम्युनिकेशन शुड नॉट बी एन इशू, इट इज हम लोग के साथ। पेशेंट की स्पॉन्सरशिप के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है?
सो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होता है, उसके साथ आधार कार्ड रहता है एंड आई थिंक 2 और डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद वो प्रोसेस होता है बेंगलोर, एंड उस हिसाब से डिपेंडिंग ऑन क्या बजट है सर्जरी का, उसका एक पोर्शन फाइनेंस कर दिया जाता है। लेकिन दार्जिलिंग से मैं ये बोलूंगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कैंसर ट्रीटमेंट के साथ जुड़े हैं, एंड वो लोग भी आप लोग के पेशेंट स्पॉन्सर करते हैं। तो हम लोगों ने ही कम से कम ऐसे 3-4 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हुआ है। तो आपने जो मीडिया जो कार्ड है ना, उसका थोड़ा इलाबरेट और कर दीजिए ना, किस किस को मिलेगा, कितने को मिलेगा जो कार्ड आप मीडिया दे कार्ड, रहे हैं? मीडिया कार्ड में जो बेनिफिट्स है तो पैन इंडिया सारे हॉस्पिटल्स में आप लोगों को मिलेगा, जिन लोगों को कार्ड हम लोग देंगे। इसमें जो लिखा गया है कि 25% डिस्काउंट दिया जाएगा आउट पेशेंट जो भी सर्विसेज है कंसल्टेशन में। उसके साथ जो आउट पेशेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक्स होगा, सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सारे में 25% डिस्काउंट रहेगा एंड 25% डिस्काउंट रहेगा हेल्थ चेकअप के ऊपर। तो ये इनिशियल एक प्रिविलेज कार्ड है और आगे भी इसके ऊपर हम देखेंगे कि कैसे कैसे और बेनिफिट्स इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। किसको मिलेगा, क्राइटेरिया क्या है? नहीं, अभी तो मीडिया तो क्या है ना, कोई नेशनल मीडिया है, कोई रीजनल मीडिया है, कोई ये क्या बोलते हैं फेसबुक, यूट्यूब जो चलाते हैं, सभी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा इसका? सो बेसिकली क्या है, ये भी मीडिया साथी है, सबको ये कार्ड मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि नेशनल मीडिया के लिए अलग है जो कार्ड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम लोग कलकत्ता में भी ये इवेंट ऑलरेडी किए हैं। तो द बेनिफिट कलकत्ता के मीडिया वाले को या दिल्ली में या बॉम्बे में जो मीडिया हाउसेज है उनको जो मिल रहा है, आपको भी वही कार्ड ही मिल रहा है। इट इज नॉट अ डिफरेंट कार्ड। सो प्रेस के लिए देयर इज वन सिंगल प्रिविलेज कार्ड जो कि आज इवेंट खत्म होने से पहले सबको आपके नाम के हिसाब से कार्ड आपको मिल जाएगा। सर जैसे ये जो मीडिया पर्सन को, लेकिन मीडिया से जो फैमिली से जुड़े हैं तो फैमिली को भी मिलेगा ये बेनिफिट? सो दिस यू हैव टू एनरोल पीपल्स अंडर दिस कार्ड। सो इस कार्ड के अंदर में सपोज आपकी फैमिली में 4 मेंबर है तो आपको वो एनरोल करना पड़ेगा, सबका MHID होगा, तब उनको ये बेनिफिट मिलेगा। इमीडिएट फैमिली को। इसका वैलिडिटी कितना रहेगा? ये लाइफ टाइम है या? इसका वैलिडिटी रहेगा तो मींस एटलीस्ट फॉर अ ईयर तो रहेगा ही। ईयर के बाद जैसे सर ने भी बोला है कि वी विल अपग्रेड न्यू एडिशनल बेनिफिट्स एंड देन वी विल अगेन इशू इट। ओके। कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद जो चीज होता है कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है बोथ वेज। ये जो 4 ही प्रोग्राम हम लोग अभी बोला, उसके साथ साथ जो कवच का भी बात हम लोगों ने किया, ये एक सोच है। जब तक इस सोच को हम लोग एग्जीक्यूट ना करेंगे, अब जब तक इसको सर्विसेज ना लेना चालू करेंगे, तो ये एक प्रपोजल है। इसका उसके बाद और क्या क्या इसमें एडिशन करना पड़ेगा, क्या क्या और इंक्लूजन करना पड़ेगा, कौन सा चीज जो इसमें मिस हो गया, कौन सा फैमिली मेंबर्स को इसमें करना चाहिए और कौन सा सर्विसेज आप लोगों को देना चाहिए, वो तब हो सकता है जब ये सर्विसेज हम लोग लेना चालू कर देंगे और इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो वी आर ओपन फॉर दैट। वी आर अंडरस्टैंड दैट यू आर अ वेरी वैल्यूएबल पार्टनर, नॉट फॉर अस बट फॉर द एंटायर कम्युनिटी एंड द सोसाइटी। और जो आप काम कर रहे हैं, ये मीडिया जितना भी आप लोग, जितना जागरूक आप लोग होंगे तो भी जनता भी उतना ही जागरूक होगा सारे बारे में, सिर्फ हेल्थ केयर के लिए नहीं। तो उसमें हम लोग एज एन हेल्थ केयर पार्टनर जितना हम कर सकते हैं, वी आर ओपन फॉर दैट। सर जैसे आपने उस टाइम बताया कि डॉक्टर के साथ कंसल्ट, वीडियो कंसल्ट करने के लिए कॉमन पब्लिक, तो उनको कैसे, कौन सा नंबर से करना है, किस तरीके से करना है? सो वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस कूपन्स इन द मैन रोड। सो हम लोगों ने इस बार कूपन लेके आए हैं ह्यूज क्वांटिटी में। जो हमारा काउंटर जो है मैन रोड के पास, पहला काउंटर हमारा ही है, तो वहाँ से भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कल जितने प्रतियोगी इस पे भाग लेंगे उनको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सो जो हेल्थ वाइज एक्टिव रहना चाहते हैं उनके लिए भी है एंड आम जनता के लिए भी वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस। सो इफ यू कुड सेंड बेसिक अवेयरनेस कि मणिपाल का ये कूपन इस उनके काउंटर में मिल रहा है, तो इट इज
तो कल ही तो सब पॉसिबल नहीं होगा ना, और कल के बाद नहीं होगा। मेजरली हम लोग यही कर रहे हैं. सो देयर विल बी सेकंड कैंप. सो जैसे जैसे मनीष सर ने बताया कि वी विल कम फॉर द स्क्रीनिंग एंड द अदर डॉक्टर विल कम. तो वी विल कीप डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस इन कमिंग. अगर आप लोग कोई वॉलंटियर करना चाहते हैं कि सोच रहे हैं कि आप देयर आर 50 पीपल यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो अगर आप ऐसे आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, जो लोग करना चाहते हैं हम लोगों को बताइए. वी विल इवैल्यूएट एंड आप लोगों को एक करके किताब हम दे सकते हैं. ठीक है, डिपेंड करते हैं कि आप कैसे करना चाहते हैं, कौन करना चाहते हैं, किस टाइम तक हम लोग इसको रजिस्टर करेंगे. जो वॉलंटियर करना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम. यो जो मीडिया एजुकेट के बारे में जो कहा है आपने, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो नहीं होगा ना, एजुकेट तो नहीं होगा. तो यो जो दूसरा जो आज चाहिँ हामी मिडिया पर्सनल्सहरूलाई एडुकेट गर्नु छ, अन्त ट्रेनिङ दिनु छ. यो एक दिनको प्रोसेस होइन, यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हुन्छ. एकै दिनमा त सबले केही सिक्नु सक्दैन, एक दिनमा बुझिन्छ के हो. त यो प्रोसेस हामी कन्टिन्युअस गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले आस्ते आस्ते बुझ्नु सकिन्छ कि कसरी के हुनसक्छ, इमर्जेन्सीमा के गर्नुपर्छ, कस्तो हामी अगाडि बढ्नु सक्छ भनेर. यो हाम्रो प्लान छ कि एभ्री 2-3 मन्थ्समा हामी तपाईँहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर यहाँ आएर हाम्रो डाक्टर साहब आउनुहुन्छ र तपाईँले फर्दर ट्रेनिङ दिनुहुन्छ. ताकि एकपल्टमा शेष हुँदैन, यो रेगुलर प्रोसेस हुन्छ. त हाम्रो पनि तपाईँहरूसँग इन्टरेक्सन हुन्छ. त्यसमै तपाईँ आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न सक्नुहुन्छ. यति हामीले लन्च गरेको छु, हामी आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न सकिन्छ. त्यो म्युचुअली बेनिफिसियल हुन्छ तपाईँ हजुरहरूको लागि पनि, हाम्रो लागि पनि, कि हामी पेसेन्ट र तपाईँहरूसँग कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ. त्यति बेला आज डाक्टर सेन्तिपाल आउनु भएको छ, हाम्रो इमर्जेन्सी कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ. उहाँ मणिपाल हस्पिटल सिलगढीमा प्रधाननगरमा जो छ, पहिला मेडिकल नर्थ बेङ्गल क्लिनिक जो छ, उहाँले आज तपाईँहरूलाई बेसिक लाइफ सपोर्टको ट्रेनिङहरू दिनुहुन्छ. कसरी इमर्जेन्सी कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ, इमर्जेन्सी सिचुएसन भनेर आउँदैन. तपाईँ देख्नुहुन्छ सडनली कोही बेहोस भयो बाटोमा, कसै हार्ट यसरी पक्रेर उहीँ लड्नु भयो, कसरी पेसेन्टलाई कोही पनि हुनसक्छ, कसरी एप्रोच गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ. आज चाहिँ हामी त्यो बेसिक ट्रेनिङको लागि तपाईँहरूको समक्षमा आएको छु. म्यामले अब म म्यामलाई ह्यान्डओभर गर्छु अब ट्रेनिङ सेसन, मिडिया कन्फरेन्स शेष भएपछि. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू भेरी मच. थ्याङ्क यू.